हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, मैं अपने चैनल शिव महापुराण में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं कि अधिक मास का महीना चल रहा है और हिंदू धर्म में अधिक मास का महत्व क्या होता है आप सभी जानते ही हैं। पूजन पाठ, जप तप, दान, आप कुछ जो भी करते हैं, जितना कर पाते हैं, वह बहुत खास माना जाता है। क्योंकि खासकर अधिक मास में जब आप कोई भी जप तप दान जो भी करते हैं ना, तो उसका 100 गुना 1000 गुना आपको पुण्य प्राप्त होता है। खासकर अधिक मास की जो अमावस्या तिथि होती है या पूर्णिमा तिथि होती है, उसे पर्व की तरह मनाया जाता है। और अधिक मास की अमावस्या, जैसे पूर्णिमा तो निकल चुकी है, अधिक मास की जो अमावस्या तिथि है, 3 साल बाद आपको फिर यह अवसर प्राप्त होगा। अब आपको ये लग रहा है कि जो कन्फ्यूज़न चल रहा है कि 15 अगस्त को है या 16 अगस्त को है, तो 15 अगस्त को यह आ जाएगी, यानी शुरू हो जाएगी 12:42 पर, और यह रहेगी 16 अगस्त को 3:07 तक रहने वाली है। और अमावस्या जो तिथि होती है अधिक मास की 3 साल बाद आती है। इसी कारण से इस दिन किए गए पिंडदान, तर्पण, दान यदि आप करते हैं, जो भी करते हैं, 7 पीढ़ियों तक पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। परिवार में दुख दूर होकर खुशियों का आगमन होता है, तरक्की के रास्ते खुलते हैं। क्योंकि यदि आपको लगता है कि आपके घर की तरक्की रुक गई है, आपके घर के बच्चे कुछ प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, या आपके घर में बिन ब्याहे बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ाई के रास्ते में, कोई नौकरी के रास्ते में, बिजनेस के रास्ते में कोई रुकावट चली आ रही है, यदि कोई ऐसा है जो निसंतान दंपति आपके परिवार में है, तो आप मानकर चलिए कहीं ना कहीं ये पितृदोष हो सकता है। और आप यदि ये अमावस्या तिथि को नहीं ऐसे जाया जाने देंगे, अधिक मास की जो अमावस्या तिथि है, इस पर छोटे से छोटे कुछ दान धर्म कर लेते हैं, कुछ कार्य कर लेते हैं, तो आपको इसका विशेष फल प्राप्त होता है। आपकी जो भी ऐसी परेशानियां हैं ना, वह दूर हो जाती हैं। जैसे पंचांग के अनुसार अधिक मास अमावस्या तिथि 15 अगस्त को शुरू हो रही है, तो मैंने बता चुकी हूँ। लेकिन हम क्यों 16 अगस्त को मनाएंगे? क्योंकि उदया तिथि के अनुसार अधिक मास या कोई भी हम तिथि जब मानते हैं, हिंदू धर्म में मानी जाती है, तो उदया तिथि के अनुसार मानी जाती है। इसलिए 16 अगस्त की ही अमावस्या तिथि है। मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ। और इस दिन मंगला गौरी व्रत का भी संयोग पड़ रहा है, जो दर्श अमावस्या 15 अगस्त को पड़ रही है। तो मंगला गौरी का व्रत भी दर्श अमावस्या के दिन पड़ रहा है। जो 15 अगस्त की दर्श अमावस्या है, इस दिन पूर्वज धरती पे आते हैं और अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन चांद जरूर नहीं दिखाई देता, ये बिल्कुल सही बात है कि चांद नहीं दिखाई देता। आप भी कहेंगे कि अमावस्या तिथि को चांद नहीं दिखाई देता है, लेकिन यदि पुराणों को देखा जाए, पुराणों को पढ़ा जाए, तो अमावस्या पर जो लोग इस दिन सच्चे मन से चांद की प्रार्थना करते हैं, तो चंद्रदेव उनकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। और जो व्यक्ति जो मानसिक रूप से थोड़े से दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, परेशानी में हैं, तो उनको मानसिक रूप से मजबूती मिलती है। ये बिल्कुल सही है। और 3 साल में एक बार आने के कारण अधिक मास की अमावस्या तिथि का महत्व अन्य अमावस्या तिथि का के कारण महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस दिन यदि कुंडली से पितृदोष संबंधी ग्रह दोष को दूर करने के लिए शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और काला तिल यदि चढ़ाया जाए, तो पितृदोष दूर होता है। साथ ही अधिक मास की जो अमावस्या तिथि होती है, एक बात आपको बता दूं कि पितृ सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई तनाव है, कोई परेशानी है, तो वो दूर होती है। साथ ही लंबी आयु या मृत्यु का भय है, आपके परिवार में किसी को है, ऐसा लगता है कि मृत्यु से डरा हुआ है, तो आप यह कार्य करें। और साथ में शिवलिंग पर सफ़ेद आंकड़े का फूल, आक का फूल और बेलपत्र चढ़ाएं। इससे जो डर होता है, मन में एक डर भय समाया होता है, वह दूर होता है। इसके साथ में एक बात और बताऊंगी। जैसे अधिक मास की जो अमावस्या तिथि है, उस दिन आप पूरा भोजन, एक व्यक्ति के भोजन लायक कच्चा भोजन, थोड़ा सा चावल रख लें, थोड़ा सा आटा रख लें, थोड़ा सा तेल रख लें, घी रख लें, जो भी सब्जियां रख लें, जो भी सामग्री आपको एक व्यक्ति का भोजन, इसे कहते हैं, हिंदू धर्म में कहते हैं सीधा लगाना, वह अवश्य आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दे दें, ज़रूरतमंद को दे दें, या
कोई ब्राह्मण को दे दें, आप कुछ भी कर सकते हैं, मंदिर में समर्पित करवा दें, ये अवश्य करना चाहिए। वैसे तो 12 अमावस्या आती हैं साल भर में, हर अमावस्या तिथि को ये कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि आप पूर्वजों के निमित्त कुछ करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा तरीका है। साथ ही जो अमावस्या तिथि आ रही है आप उसमें थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करें कि सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। मैं ये नहीं कहूँगी कि, वैसे तो अधिक मास चल रहा है तो कई महिलाएं, अधिक से अधिक महिलाएं जो अधिक मास का स्नान कर रही हैं वो बहुत जल्दी उठकर, सुबह उठकर और मंदिर जाकर पूजन वूजन करती हैं, स्नान ध्यान करती हैं। लेकिन यदि आप नहीं कर रहे हैं तो इस दिन अवश्य उठें, इस दिन थोड़ा जल्दी उठ जाएं आप। और यदि घर में बाइयाँ काम करती हैं तो भी आप अमावस्या तिथि को अपने घर का झाड़ू बहारा करें। जो पुरानी सामग्री आप बहुत दिनों से अपने घर से फेंकना चाहते हैं, क्योंकि जो अपने पुराने बर्तन या पुराने जो आपके काम नहीं आ रहे, टूटे फूटे सामान हैं, झाड़ू है या पुरानी जूते चप्पल रखे हुए हैं, पुराने कपड़े हैं, किसी को दान दे दें या ऐसे ही घर से निकाल कर बाहर कचरे के, उसमें जो कचरे का एक वाहन आता है उसमें डाल दें। क्योंकि कहते हैं जो सामान का उपयोग नहीं करते, पुराना हो गया और कभी भविष्य में आपके उपयोग में नहीं आने वाला है, तो आप यदि घर में रखते हैं तो राहु क्या आपका दोष लगता है और आपके घर में अशांति रहने लगती है, धन की हानि होने लगती है। इसलिए अमावस्या तिथि जो आ रही है इस दिन एक काम अवश्य करें। साथ में सूर्य नारायण को जल समर्पित करें, एक लाल पुष्प डालकर, थोड़ा सा रोली डालकर, थोड़ा सा गुड़ डालकर। यदि संभव हो तो किसी गाय को आप 2 रोटी 4 रोटी जितनी खिला सकते हैं, जितना दे सकते हैं, या घास डलवा सकते हैं तो घास डलवाएं। और साथ में रोटी यदि देते हैं तो उस पर कुछ मीठा रखना ना भूलें। शाम के समय पीपल के वृक्ष के समीप जाकर और दीपक लगाएं। सुबह यदि जा सकते हैं, क्योंकि मैं इसके लिए आपको इसलिए नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि सभी के घरों में काम होता है। अमावस्या तिथि पे कई घरों में पंडित भी भोजन करते हैं। यदि आपके पास समय है और इतना कर सकते हैं तो आप अवश्य पीपल देव में कच्चा दूध सुबह 9 बजे के पहले चले जाएं, स्नान करके वो कच्चा दूध समर्पित करें, थोड़ा सा जल समर्पित करें और कुछ भी मीठा थोड़ा थोड़ा करके आप 5 तरह का मीठा, जैसे घर से कुछ भी ले आ सकते हैं, शक्कर ले आ सकते हैं, कुछ यदि मीठा आपके घर में है थोड़ा सा हलवा सेक लें या मिश्री ले जाएं, जो भी गुड़ ले जाएं। ये सारी सामग्री मीठे में ही आती है। यदि आप 5 तरह का मीठा नहीं लगा सकते हैं तो जितने भी एक मीठा, कुछ भी थोड़ा सा मीठा ले जाएं, आटा सेक के ले जाएं, जहाँ चींटियाँ हों वहाँ डाल दें। ये बहुत सारे आपके दुखों को कम कर देता है, बहुत सारे कष्टों को कम कर देता है। मैं अब ज़्यादा क्या बताऊँ। इन्हीं ये अमावस्या तिथि को आप कुछ दान देना चाहते हैं तो अवश्य करें। ये अधिक मास की 3 साल बाद आने वाली इन्हें अमावस्या तिथि है और मैं बार बार कोशिश करती हूँ कि आप छोटी छोटी बातें कर छोटे छोटे कार्य करके यदि अपने जीवन में चमत्कार ला सकते, अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं तो आप अवश्य ये कार्य करें, कर देखें विश्वास के साथ। आप देखना आपका विश्वास, आप लगातार ये वीडियो देखकर जो उपाय उसमें से ज़्यादा नहीं कर सकते, कुछ जो कर सकते हैं आप अवश्य करें। मैं वादा करती हूँ कि आपके जीवन की परेशानी आपसे ऐसी दूर हो जाएंगी जैसे कि आपको लगेगा कि हाँ, अब हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो गया है। प्रयास करें, कोशिश करें, अवश्य आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। कर देखें। ओम नमः शिवाय।